सुबह की हल्की हल्की रोशनी 400 फैलने लगी। मुअज्जिन ने अज़ान मुकम्मल की तो वो आंखों को बमुश्किल खोलकर वुज़ू करने के लिए बाथरूम में गई। वुज़ू करने के बाद दोपट्टे का हिजाब करती नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ए अल्लाह, मैं तेरी बड़ी गुनहगार बंदी तुझसे तेरी रहमत की तलबगार हूँ। मेरी सारी मुश्किलात दूर फरमा, मेरे लिए आसानियाँ फरमा, मुझे वो अता कर दे जिसकी मुझे आरज़ू है मेरे मालिक। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने आमीन बोलकर दरवाज़ा खोला। हुसाना बाजी आपको बड़े साहिब बुला रहे हैं। वो अपने बेड पर औंधे मुँह लेटा हुआ अलार्म की आवाज़ पर तकिए से मुँह ऊपर हटाकर टाइम देखने के बाद अलार्म बंद करके दोबारा सो गया। धर्म से दरवाज़ा खोलते औरहान मलिक अंदर दाखिल हुआ। उठ जाए एहराम भाई कहते हुए कंबल इसके ऊपर से हटा दिया। क्या है औरहान, सोने दो मुझे। नहीं भाई, मेरे साथ खेलें, इसीलिए मैंने अलार्म सेट किया था। इतनी सुबह कौन खेलता है? मैं नहीं खेल रहा। औरहान मुंह के जाविये बिगाड़ता चला गया। विजदान मलिक के दो बेटे हैं, एहराम मलिक और औरहान मलिक। एहराम मलिक निहायत नफासत पसंद और वजी मर्द था। गहरी भूरी आंखें, सावली पर कशिश रंगत, हल्की बड़ी शेव। जबकि एहराम मलिक से 2 साल छोटा औरहान, जो बचपन से ही अपना ज़हनी तवाज़ुन एक कार एक्सीडेंट में खो चुका था। पागलपिन के बावजूद भी वो इंतहाई पुरकशिश दुखता। दूधिया रंगत, नीली आंखें जिनमें बहुत सी मासूमियत समोए, वो हर किसी को बहुत भाला लगता। मोमिन हयात विजदान मलिक का बहनोई था। विजदान मलिक की मौत इस कार एक्सीडेंट में हुई जिसमें औरजान ने अपना ज़हनी तवाज़ुन खोया था। मोमिन हयात की एक बेटी हुसाना हयात और बड़ा बेटा असफंद हयात। हुसाना हयात अपने भाई की लाडली बहन है। जी बाबा जान, आपने बुलाया। हुसाना हयात कमरे में दाखिल होती लाड से अपने बाप के गिले जा लगी। जी बेटा, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों बाबा जान? वो रूहान सी हुई। बस मैंने कह दिया, वो अटल लहजा में बोले। इतने में असफंद हयात कमरे में दाखिल हुआ। हुसाना के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, जाओ कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो खुशी से चहकती हुई अपने कमरे में भाग गई। बाबा खान, आपको इसे मना नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं वो शादियों के फंक्शन पर नहीं जाती। लेकिन इसे अपने ट्रामा से निकलना होगा। इसने जो दायरा अपने गिर्द बनाया है ख़त्म करना होगा। इसे शादी के फंक्शंस अटेंड करने होंगे। विजदान मलिक की मौत के बाद मलिक इंडस्ट्री को इसकी बीवी रूही मलिक ने संभाला और अब एहराम मलिक की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इसने कंपनी को संभाला। हल्के ग्रे 3 पीस सूट में मलबूस नक्सक्सा तैयार होकर एहराम खाने की मेज़ पर आ बैठा। मामा, मैं आज थोड़ा लेट घर आऊँगा, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज। जबकि औरहान अपने खाने में मसरूफ़। आज रूटीन के मुताबिक औरहान ने एहराम से कोई फरमाइश नहीं की, जिसको वहां बैठे दोनों नुफूस ने नोट किया। एहराम उसकी नाराज़गी जान गया। मेरा प्यारा भाई मुझसे नाराज़ है। जबकि औरहान हनूस खाने में मसरूफ़। आज मैं अपने प्यारे भाई को पार्क ले जाऊंगा और वहां आइसक्रीम भी खाएंगे। औरहान ये सुनते ही खुशी से उछलने लगा। नीम अंधेरे में सड़क पर दौड़ते हुए वो थक गया। दौड़ने की वजह से इसका सांस फूला हुआ था। गाड़ी की तेज रोशनी उसकी आंखों को चुंधा गई। गाड़ी उसके सामने आकर रोकी। गाड़ी से निकलने वाला शख्स सूंड बोन में मलबूस रूपदार शख्सियत का मालिक लगता था। किस से दौड़ रहे हो बरखुदा? अपने नसीब से दौड़ रहा हूं। नसीब से कौन दौड़ता है? वो तो तुम जहां भी जाओगे, वो तुमसे पहले दौड़कर वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अब मुझ में इतनी सकत नहीं रही। मैं थक चुका हूं अपने नसीब से। सामने खड़े रूपदार शख्स ने बगौर उसका जायजा लिया। तुम नसीब से नहीं थके, थकन तुम्हारे अंदर है। तुम खुद से भाग रहे हो बरखुदा। नीली आंखों को छूटी करके वो इस शख्सियत को देखने लगा। फिर अपनी भारी आवाज में इससे पूछने लगा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सामने खड़ा शख्स मुस्कुराने लगा। मैं चेहरों से पहचान जाता हूं। और इसे अपने साथ आने की ऑफर करने लगा। लेकिन मैं कैसे आप पर यकीन कर लो और आपके साथ आ जाओ? सामने आदमी फिर से मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हारी थकन दूर कर सकता हूं।
वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और आदमी जिन से गाड़ी आगे भगा ले गया। हुसैना कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई। इसफी भाई मैं तैयार हूँ, आप आ जाए। गाड़ी में बैठे हुए हुसैना का फ़ोन बजने लगा। कॉल उठाते साथ ही हुसैना ने बोलना शुरू किया, क्या मौत पड़ गई है और अब तुम्हें क्यों कॉल कर रही हो? फ़ोन से उभरती आवाज़ ने हुसैना को थोड़ा परेशान कर दिया। यार मिस शाज़मीन आ गई है कॉलेज इतने दिनों के बाद और वो कह रही है मैं पूरे 5 यूनिट का टेस्ट लूँगी। तुम जल्दी आ जाओ। हुसैना मिस पेट कर रहेगी। आ रही हूँ कहती कॉल काट दी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? गाड़ी में बैठते हुए असफंद हयात ने हुसैना की बड़बड़ाहट सुन ली। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, आप जल्दी चले। असफंद अच्छा कहते हुए गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गया। कॉलेज गेट पर पहुंचते ही होरब भागी हुई इसके पास आई। यार हुसैना, आज तो पक्का हम गए। मिस बहुत गुस्से में है। होरब तुम मुझे तंग ना करो, मुझे पहले ही कुछ नहीं आता। अच्छा छोड़ो, चलते हैं। टेस्ट के दौरान दोनों ने बेबसी से एक दूसरे को देखा और लिखना शुरू किया। मैम ने टेस्ट सबके हाथों में पकड़ाए, सबकी खूब वोट लगी। यार होरब, तुम्हारे कितने मार्क्स आए? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ पहले। मेरे पूरे 3 नंबर आए। हुसैना ने फुट से जवाब दिया। और अब तुम बताओ। मैं तुमसे ज्यादा लायक हूं, मेरे तुमसे पूरे 1 नंबर ज्यादा आए। दोनों एक दूसरे के नंबर्स देखकर खूब कहका लगाकर हंसने लगी। ऑफिस में दाखिल होने से पहले वो हमेशा की तरह अपनी एक वर्कर को देखकर मुस्कुराने लगा। इसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। मिस मारहा, अब मेरे ऑफिस में आए। एहराम मलिक रूलिंग चेयर पे जा बैठा। दरवाज़ा नाक करती वो अंदर दाखिल हुई। गिले में हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े, हल्की ही गुलाबी फूलदार शलवार कमीज में मलबूस, बालों को खुला छोड़े वो निहायत हिस्सियन लग रही थी। एहराम चंद मिनट इसको देखता रहा, फिर एक फाइल इसके सामने रखी। मिस मरहाशा, आप ये फाइल ले जाएं और उस पर एक असाइनमेंट रेडी करें। अगर मुझे आपकी बनाई गई असाइनमेंट पसंद आ गई तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। मरहाशा शुक्रिया करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। प्रमोशन तो जरूर मिलेगा मिस मरहाशा से मिसेज एहराम मलिक का। एहराम मलिक खुद से बुड़बुड़ाते हुए हंसे दिया। बरखुदार, तुमने अपनी पहचान नहीं बताई। मैं खुद अपनी पहचान से वाकिफ नहीं हूं, मुकाबिल ने जवाब दिया। हम ग्रेट, तो मतलब पहचान भी मुझे ही दीनी होगी तुम्हें। चाय का कप हाथ में लेते हुए टांग पर टांग रखे वो बगौर अपनी नीली आंखों से देखने लगा। पहले आप अपनी पहचान तो करवा दें सर, फिर मुझे पहचान देना। मैं मेजर वहाब मिर्जा। अब मैं रिटायर हो चुका हूं, तो बस अब सबको उनकी पहचान देता हूं। नीली आंखों वाले ने मुस्करा कर उसको देखा। मतलब अब से मैं ये कहूंगा, मैं सब पहचान जाता हूं। हा 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 हा, मेजर वहाब मिर्जा ने कहका लगाया। समझदार हो। नहीं, मैं नीम पागल हूं। ओ, तो मतलब मैं तुम्हें नीम पागल कहूं? जैसे आपका दिल चाहे। नीली आंखों ने एक आंख दबाकर कहा। एहराम मलिक की जैसे ही गेट में एंट्री हुई और हान भागता हुआ उसके पास आया और गाड़ी में गया। यार और हान, में पहले फरेश तो हो लूं। नहीं 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 भाई, आप ऐसे ही मेरे साथ पार्क चले। आपने वदा किया था। एहराम ने वापस अपनी कार मोड़ ली। आइसक्रीम पार्लर से 2 कप आइसक्रीम लेकर एहराम और हान को लेकर पार्क चला गया। एहराम मलिक का फोन बजने लगा। तुम यही बैठना। और हान। एहराम फोन हाथ में पकड़े इसे हिदायत देता एक तरफ हो लिया। और हान को एक आदमी एकटुक देखने लगा, पागलों की तरह आइसक्रीम खाते हुए अपनी तरफ किसी की नजरों का अर्तकाज महसूस करते हुए इस जानिब मुड़ा। क्या है अंकल, क्यों मुझे घोर रहे हो? मैं आपको बता दूं, मैं आपको आइसक्रीम नहीं दूंगा। मुकाबिल मुस्कुराने लगा। तुम ना दो, मैं खुद ले लूंगा। और इसे लेता कहीं चला गया। एहराम मलिक फोन हाथ में पकड़े वहां आया, लेकिन औरहान को वहां ना पाकर ढूंढने लगा। औरहान, कहाँ हो तुम? औरहान, मेरे भाई, कहाँ चले गए तुम? परेशानी से यहां वहां देखने लगा। कुछ देर बाद औरहान एक दरख्त के पीछे से निकला तालियां बजाते हुए। भाई, आप मुझे नहीं ढूंढ सके। बहुत मजा आया, तालियां बजाता उछलने लगा। एहराम मलिक इसको अपने सामने देखकर परसुकून हुआ। गाड़ी में इसे बैठा था वापस ले आया।
हुसाना हयात के कमरे में होरब बैठी खीर खा रही थी। हुसाना, तुम्हारा खानसामा बहुत मज़े की खीर बनाता है। दरवाज़ा खोलते असफंद हयात अंदर दाखिल हुआ। तुम यही आ जाओ, फिर खानसामा से अपनी पसंद की खीर बनवा के खाती रहना। क्या मतलब? होरब ने घोर कर इसे देखा। मेरा मतलब इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी, असफंद हयात ने हड़बड़ाती हुए कहा। हुसाना हंसने लगी। तुम क्यों खी कर रही हो? होरब आंखें छूटी करते हुए बोली। बस वैसे ही मेरी सिक्स सेंस ने कुछ क्लिक किया, हुसाना हंसती हुई कहने लगी। होरब और असफंद दोनों इसे घूरने लगे। तुम्हारी सिक्स सेंस में कब कुछ क्लिक नहीं होता, दोनों एक जुबान बोले। और फिर तीनों हंसने लगे। चुल्लू ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम गुपशिप लगाओ, में चला। इसफी भाई, आपको बुलाया किसने था? मेरे दिल ने कहा। होरब को देखता लंबे लंबे डांग भरते कमरे से निकल गया। होरब कन्फ्यूज सी इसे देखती दोबारा खीर खाने लगी। अंधेरे कमरे में एहराम मलिक कंबल ओढ़ है सो रहा था। कमरे का जायजा लेते कोई इंसानी अक्स अंदर दाखिल हुआ। आहिस्ता से अलमारी का पिट खोलते वो कोई फाइल बाहर निकालते वहां से गायब हो गया। हर तरफ गहमा गहमी शादी के शोर में अचानक से हाल में शोर बरपा हो गया। वो भागती हुई इस तरफ आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं थम गए। हुआ में अचानक ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। मिसेस विजदान जमीन पर बैठे एक लाश को घोर रही थी, आंखें हुनूस खुश्क थी। हुसाना हयात को इस पास की आवाजें आना बंद हो गई, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जमीन पर बैठे हुए आंसू उसके गाल पर गिरना शुरू हो गए। इसने अचानक मामा मामा पुकारना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फौरन उसकी आंख खिल गई। लंबे लंबे सांस लेने लगी। साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। चेहरा पसीने से तर और आंखों से आंसू जारी हो गए। साइड लैंप ऑन करते हुए चेहरा दोनों हाथों में गिराए रोना शुरू कर दिया। मामा, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं अधूरी हूँ आपके बिना। आप बहुत जल्दी चली गई मामा। साइड टेबल से अपनी माँ की तस्वीर उठाते हुए गिले से लगा ली। माँ, मामा, आप बहुत ये याद आती हैं मुझे। वो पिचकी में रोने लगी। मैं बहुत छोटी थी इस वक्त मम्मा, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी। आपने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सामने दीवार पे लगी पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसाना की जब भी इस पर नजर पड़ती वो अपने आंसू साफ कर लेती। आज भी इसने यही किया। ए अल्लाह तो बड़ा रहीम है, तो सब्र देता है, हमें आजमाइश में डालता है। तेरी इस आयत को देखकर बहुत सब्र मिलता है कि तो हमारे साथ है, हमारे पास है। मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे मालिक किस चीज़ का सदमा लिया मेरी माँ ने। कौन जिम्मेदार है इस सब का, लेकिन तो मुझे कोई रास्ता दुखा मैं वो जान जाऊं। मैं जानती हूँ उन्हें हार्ट अटैक की वजह से मौत नहीं आई, किसी ने उनका गला दबा दिया था। मैंने उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान देखे थे मेरे अल्लाह, लेकिन मैं छूटी थी, किसी ने इस वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हुसाना हयात अपना दिल हल्का करने के लिए हमेशा रात के अंधेरे में अल्लाह से बात करती है और उसके सामने अपने उनसों बहाती। किसी शादी में ना जाने की यही वजह थी, इसे हर शादी में अपनी माँ की लाश नजर आती थी। आज तुम्हारे मामू के घर से डिनर का पैगाम आया है। खाने के मेज पर बैठे मोमिन हयात ने अपने दोनों बच्चों को बताया। रूही ने कॉल की थी, मुझे आज शाम तुम दोनों चले जाना वहाँ। हुसाना हयात की आंखों में चमक आई, लेकिन सर नीचे किए बेनियाज होकर खाना खाने लगी। जी बाबा जान, असफंद हयात ने जवाब दिया। आप नहीं जाएंगे बाबा जान? असफंद ने हाथ साफ करते हुए अपने बाबा से पूछा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे एक दोस्त ने आना है शाम को। मोमिन हयात पानी का गिलास उठाते हुए कहने लगे। ओके बाबा जान, जैसे आप चाहें। असफंद कहता वहां से उठ गया और हान मलिक अपने कमरे में बैठा कुछ कागजात सामने फैलाए देखने में मसरूफ था। दरवाज़ा खोलते ही एक जहाज उड़ता हुआ मिसेस विजदान की पेशानी पर आ लगा। आह, ये क्या किया तुमने? और हान, अब क्यों आई हैं मेरे कमरे में? निकले मेरे कमरे से। और हान उन्हें देखकर भड़क उठा, चीजें उठा उठाकर फेंकने लगा, चीखने लगा, निकल जाएं यहां से, आप बहुत गंदी हैं। नहीं हैं आप मेरी मामा। रोते हुए चिल्लाते हुए वो बार बार चीजों को उठाकर जमीन पर पिटखनने लगा। एहराम शोर सुनकर भागता हुआ उसके कमरे में आया।
क्या हुआ मामा, अब ठीक है? और हान को क्या हुआ? वो परेशानी से पूछने लगा। मिसेस विजदान नागवारी से और हान की तरफ देखती हुई कहने लगी, आज फिर इसे पागलपन का दौरा पड़ गया। संभालो इस पागल इंसान को, कहते हुए कमरे से निकल गई। रिलैक्स, काम डाउन। और हान, क्या हो गया है तुम्हें? वो मेरी मामा नहीं है, निकाले उन्हें, वो तुम्हारी माँ है। और हान एहराम मलिक गुस्से से कहता हुआ इसके करीब आया, डैड ने उनसे शादी की थी, वो उनकी बीवी है, तो तुम्हारी माँ भी हुई। वो मेरी माँ नहीं है। और हान गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए बस यही दोहराने लगा। इतने में डॉक्टर कमरे में आया और उसको सुकून का इंजेक्शन लगाता चला गया। क्या हुआ? इस पागल इंसान को इंजेक्शन लगवा दिया। रूही गुस्से से कहने लगी। जी मामा, एहराम ने पुरसुकून सा जवाब दिया। मामा अब भी जानती हैं इसे नहीं पसंद, अब का इसके कमरे में जाना तो ना जाया करे ना। एहराम मलिक झंझुलाते हुए कहने लगा। मैं तो बस चेक करने गई थी कि वो पागल इंसान क्या कर रहा है कमरे में। सुबह से कमरे में क्या कर रहा है, निकला नहीं बाहर, बस इसीलिए गई थी। रूही नागवारी से कहने लगी। तो अब देख लिया आपने कि वो क्या कर रहा था, खुश है अब जो चीज़ें वो ज़मीन पर पटक रहा था, अगर वही चीज़ें उठाकर आपके सर पे मारता तो क्या करती अब? एहराम मलिक संजीदगी से कहने लगा। हाँ, कागज़ की जहाज़ बना बना के रोम भरा हुआ था। इसने अपना रूही कहती सोफे पे जा बैठी। मैं हूं ना सब देखने के लिए, मैं सब देख लूंगा। अब आइंदा ना जाना उसके रोम में। मुझे कोई शौक नहीं है इस पागल इंसान के कमरे में जाने का। रूही पीर पटखती वहां से चली गई। बरखुदार, कब का इरादा है तुम्हारा घर जाने का? मेजर वहाब इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। क्यों, आप ही तो मुझे ले आए थे, अब क्या तंग आ गए हैं? आबरू उठाकर नीली आंखों वाले ने देखा। हा हा हा, नहीं, अगर तुम यहां रहे तो मेरी बीवी तुम्हें अपना बेटा बना लेगी। मेजर वहाब मिर्जा ने हंसते हुए कहा। ये तो और भी अच्छी बात है, आज से मैं यहीं रहूंगा। नीली आंखों वाला मजे से बिस्कुट मुंह में रखते हुए कहने लगा। इतने में मिसेस वहाब मिर्जा अंदर दाखिल हुई। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूं आंटी, आप कैसी हैं? नीली आंखों वाले ने मादब लहजे में पूछा। अल्लाह पाक का करम है। जमीला बेगम निहायत शफकत से मुस्करा कर बोली। आप लोग बातें करो, मैं एक ज़रूरी फ़ोन सुनकर आया। मेजर वहाब मिर्जा फ़ोन उठाते बाहर चले गए। तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चे, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। जमीला बेगम निहायत नरमी से इसे समझाने लगी। मेरी माँ तो ढूंढ रही होंगी मुझे, लेकिन वो नहीं जो मेरे घर बैठी है। नीली आंखों वाले ने दुखी लहजे में कहा। क्या मतलब तुम्हारा? जमीला बेगम ने बगौर उसके चेहरे को देखते हुए कहा। अब दुआ करें आंटी, मुझे मेरी माँ मिल जाए। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। जमीला बेगम निहायत नरमी से इसे समझाने लगी। मेरी माँ तो ढूंढ रही होंगी मुझे, लेकिन वो नहीं जो मेरे घर बैठी है। नीली आंखों वाले ने दुखी लहजे में कहा। क्या मतलब तुम्हारा? जमीला बेगम ने बगौर उसके चेहरे को देखते हुए कहा। अब दुआ करें आंटी, मुझे मेरी माँ मिल जाए। बेटा, दुआ में बहुत असर होता है, तुम खुद क्यों नहीं मांग लेते? जमीला बेगम ने निहायत नरमी से कहा। मैं दुआ नहीं मांगता, मेरे नसीब में दुआ मांगना शायद लिखा ही नहीं है। मैं थक चुका हूं अपने नसीब से, अब जो लिखा है बस वही ठीक है मेरे लिए। नीली आंखों वाले ने अफसोस से कहा। जमीला बेगम नरमी और मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखने लगी। दुआ तो पहाड़ को भी अपनी जगह से सिरका सकती है, तुम दुआ मांग कर तो देखो। हम कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अपनी नज़र को एक नुक्ते पर ठहराकर वो बोला। क्योंकि मैं इससे पहचान गया हूं। ठीक है आंटी, मैं चलता हूं। लंबे लंबे डांग भरता हुआ वहां से चला गया। जमीला बेगम मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखकर मुस्कुराने लगी। सिया आंखों में काजल लगाए वो अपनी आंखों को और भी हुसैन बना गई। सिया लंबी घेरदार फराक जेब तन किए बालों को नीचे से हल्का करल किए, गिले में सिया रंग का दोपट्टा लिए, हल्के हल्के पिंकी मेकअप में वो बिला शुबा बहुत हुसैन लग रही थी। अपने अक्स को एक नज़र आईने में देखकर बेग उठाती बाहर निकल गई। असफी भाई, चली मैं रेडी हूं। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस बालों को जेल लगाएं, वो बहुत वजी मर्द लग रहा था। हाँ चुल्लू मेरी गुड़िया, असफंद हयात मुस्कुराते हुए बोला।
मेरी सिक्स सेंस ने कुछ क्लिक किया। हुस्साना हयात चलते चलते रुक गई। अब क्या हुआ हुस्साना? असफंद हयात ने अबरू उठाकर उससे पूछा। कुछ नहीं भाई, आप चले। दोनों गाड़ी में बैठे आगे चले गए। आज एक सुराख तो लगाकर आऊंगी मैं, हुस्साना खूब से बड़बड़ाई। वाइट शलवार कमीज में मलबूस बालों को जेल किए एहराम मलिक बहुत डिसेंट लग रहा था। डाइनिंग टेबल पे बैठे हुस्साना हयात की नज़र बार बार एहराम मलिक पर जाती। अल्लाह अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया? कोई मुझे इतना प्यारा कैसे लग सकता है? हुस्साना हयात दिल में सोचने लगी। खुद फिर किसी की नज़रों की तपश महसूस करते हुए हुस्साना हयात ने इधर उधर देखा। और हान मलिक मोहब्बत भरी नज़रों से हुस्साना को देख रहा था। उफ, ये पागल इंसान मुझे क्यों घोर रहा है? हुस्साना ने फौरन आंखें झुका ली। खाना खाने के बाद एहराम मलिक बाहर लान में टहलने लगा। आप उधर हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी। सर्द लहजे में पूछता फोन पर कुछ टाइप करने लगा। एक पिल को हुस्साना हयात की आंखों में पानी जमा हुआ जिसे वो अंदर ही उतार गई। कुछ नहीं, बस सोचा आपसे कुछ बातें कर लो। आई एम बिजी विथ समथिंग राइट नाउ। और हान से जाकर बातें करो, वो तुम्हें खूब इंटरटेन करेगा। मुस्कुराते हुए फोन कान से लगाते हुए लंबे लंबे डांग भरता वहां से चला गया। वाई आर यू लाइक दिस? वाई डू यू ऑलवेज इग्नोर मी? क्या तुम्हें मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? खुद से बातें करती अपनी आंखों में नमी लिए वो चेयर पर बैठ गई। और हान मलिक दौड़ता हुआ हुस्साना हयात के पास आया। आए, आप मेरे साथ बातें करें। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जाओ तुम यहां से। हुस्साना संजीदा लहजे में कहते वहां से उठ गई। वो कभी आपसे बात नहीं करेगा जिसके पीछे आप भाग रही है। वो कभी आपका नहीं होगा। और हान मलिक बहुत नॉर्मल अंदाज में कह गया। हुस्साना के कदम वहीं रुक गए। वो पीछे की तरफ मुड़ी। पता है और हान, तुम कभी कभी मुझे पागल नहीं लगते। मैं पागल हूं मसे? हुस्साना हयात नीम पागल इसके कान के करीब झक कर कहता वहां से चला गया। हसाने हयात कन्फ्यूज सी इसे देखती रही। पागल इंसान ना हो तो? गुस्से से बड़बड़ाती आगे चली गई। दरवाजे से आती मिसेस विजदान ने हुस्साना हयात को आवाज लगाई। जी आंटी, बोले। हुस्साना मोड़कर उन्हें देखने लगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूही उसके पास आती इसे बाजू से पकड़ती दोबारा लान में ले आई। देखो बेटा, तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो अब तक तुमसे तुम्हारी पसंद पूछ लेती। क्या मतलब है आंटी आपका? हुस्साना ना समझी से उन्हें देखते हुए कहने लगी। मेरा मतलब है तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। हुस्साना ने हैरान होते इसे देखा। हाँ, तो तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद मैं एहराम मलिक का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। रूही बगौर और इसे देखते कहने लगी। हुस्साना हयात बेयकीनी से इसे देखने लगी। क्या सोच रही हो हुस्साना? किया तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं? हुस्साना हुनूस खामोश रही। जवाब दो बेटा, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं? मिसेस विजदान ने दोबारा इससे पूछा। मेरी माँ जब मरी थी तो आप उनके पास थी। क्या मुझे बता सकती हैं क्या हुआ था वहां? हुस्साना इसकी आंखों में देखती हुए कहने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? रूही हड़बड़ा कर फौरन बोली। मैं तो बस पूछ रही थी वैसे ही आपसे कि क्या मेरी माँ ने मरते वक्त आपसे मेरी फिक्र करने के बारे में कहा था? हुस्साना बगौर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। हाँ, कहा था। रूही ने खुद को नॉर्मल करते हुए हुस्साना का हाथ पकड़कर कहा। ठीक है, फिर मुझे भी मंजूर है। हुस्साना बमुश्किल बोलती सर झुका गई। रूही होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वहां से चली गई। दरवाज़ा नाक करती मारहा शाह अंदर दाखिल हुई। सर, अपने जो असाइनमेंट तैयार करने के लिए कही थी वो मैंने कर दी। फाइल टेबल पर रखते हुए एक साइड पर खड़ी हो गई। हम फाइल खोलते गौर से देखते एहराम मलिक ने मारहा शाह की तरफ देखा। मारहा शाह को देखकर एहराम मलिक को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर करता हूं। एहराम बना पलकें झपकाए इसकी तरफ देखता गया। लेकिन सर, मैं ये जॉब नहीं कर सकती, मारहा शाह ने हैरान होते हुए कहा। एहराम मलिक ने गुस्से से इसकी तरफ बढ़ता हुआ इसका बाजू दबोच लिया। तुम मुझे इनकार कर रही हो? एहराम मलिक को मारहा ने खौफ से अपनी आंखें मैच ली। एहराम मलिक इसके बाजू को झटका देकर फिर से धाड़ा। बोलो भी, मुझे इनकार कर रही हो तुम? और इसे और अपने करीब कर लिया।
मारहा शाह ने अपनी आंखें खोली और एक जोरदार थप्पड़ एहराम मलिक के मुंह पे दे मारा। एहराम मलिक बेयकीनी से इसे देखने लगा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। गुस्से से धाड़ते हुए इसे एक झटके से सोफे पर फेंका। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आपकी आंखों में मुझे पहले ही हवस नजर आती थी। मैं अब जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं छोड़ रही हूं ये जॉब। पीर पटकती वहां से चली गई। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब तुम देख लो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। फोन हाथ में उठाए किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई। हाँ, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूं। वो लड़की मुझे आज ही अपने पास चाहिए। टुडे मीन्स आई वांट इट टुडे ओनली। दूसरी तरफ से जवाब सुनते ही एहराम ने फोन गुस्से से सोफे पर दे मारा और एक शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अपनी रूलिंग चेयर पर जा बैठा। एहराम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही एहराम को पीछे से पुकारती उसके सामने आ रुकी। जी बोले मामा। मैं तुम्हारा रिश्ता तय करने जा रही हूं। जुम्मा को तुम जल्दी घर आ जाना। वट एहराम ने हैरान होते हुए पूछा। जी हाँ, हुस्साना से तुम्हारे रिश्ते की बात मैं कर चुकी हूं, इसको एतराज नहीं है। लेकिन मामा मैं इसे पसंद नहीं करता। एहराम फौरन से बोला। मैं तुम्हारी बात कर चुकी हूं, अब और कुछ नहीं सुना मुझे। मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रही हूं। लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूं मामा। देखो यहां बैठो तुम। रूही ने एहराम का हाथ पकड़ती इसे एक सोफे पर बिठाया। मेरी बात गौर से सुनो। तुम हयात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सिर्फ दो ही मालिक हैं, असफंद हयात और हुस्साना हयात। अगर तुम हुस्साना से शादी कर लो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम इस कंपनी के आधे मालिक बन सकते हो। रूही राजदारी से इससे बात करते हुए इसे समझाने लगी। लेकिन मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। एहराम बेबसी से बोलने लगा। क्या तुम अपनी मां को इनकार कर रहे हो? रूही ने अफसोस से पूछा। नहीं मामा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम जुमा को जल्दी घर आ जाना। अटल लहजे में बोलती खड़ी हो गई। ठीक है मामा। एहराम सर झुकाए कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। होरब और हुस्साना हयात एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी। हुस्साना के गिले में दोपट्टा झोल रहा था। होरब, ये देखो, ये ड्रेस मुझ पर सूट करेगा ना? हाँ, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। होरब ने इसे जवाब दिया। होरब के पर्स में से फोन बजने लगा। हुस्साना में फोन सुनकर आई कॉल अटेंड करती थोड़ी साइड पर हो गई। कोई दौर से खड़ा हुस्साना को गुस्से से देख रहा था। जैसे ही होरब साइड पर हुई वो लंबे लंबे डांग भरता इसके करीब आया। उसके सर पर दोपट्टा ओढ़ा। आइंदा में तुम्हें बाहर दोपट्टे के बगैर निकलते ना देखूं, वरना बहुत बुरा होगा। रोअबदार भारी आवाज में उसके कान में सरगोशी करता लंबे लंबे डांग भरता वहां से चला गया। हुस्साना सुन सी खड़ी खौफ में मुब्तला हो गई। इसके पीछे मोड़कर देखने से पहले वो जा चुका था। हुस्साना खौफ महसूस करते हुए सोचने लगी, कौन था ये? हुस्साना। होरब उसके कंधे से पकड़ती इसको बुलाती हुई आवाज देने लगी। हाँ, क्या हुआ? हुस्साना ने हकलाते हुए इससे पूछा। यही तो मैं पूछ रही हूं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ चुल्लू, घर चलते हैं। हुस्साना इसे कहती हुई आगे बढ़ गई। वापसी का सफर दोनों के दरमियान खामोशी से कटा। मेजर वहाब मिर्जा में वो फाइल ले आया। नीली आंखों वाले ने इसके सामने फाइल रखते हुए कहा, हुक्म गिरेट। मेजर वहाब मिर्जा ने फाइल खोलते हुए इसकी तरफ देखा। मतलब आधी जायदाद तुम्हारे नाम की थी तुम्हारे बाप ने? आप सही कह रहे हैं। नीली आंखों वाले ने बगौर उसकी तरफ देखा। देख ले, मेजर वहाब मिर्जा में अब अमीर हो चुका। इसने आंख दबाकर वहाब मिर्जा की तरफ देखते हुए कहा। नीम समझदार मेजर वहाब मिर्जा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगा। आपकी मुस्कुराहट को मैं पहचान जाता हूं। नीली आंखों वाले ने मुस्करा कर उसकी जानिब देखा। हुस्साना घर आते साथ ही अपने कमरे में बंद हो गई। एक डर उसके ज़हन में बैठ गया। कौन हो सकता है वो शख्स? ए अल्लाह, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। मैं कैसे इससे जान छुड़वा है। ए अल्लाह, ये कब से मेरे पीछे है, इससे मेरा पीछा छुड़वा दे। रास्ते में जाते हुए कुछ आदमियों ने मारहा शाह को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाया और एक अंधेरे कमरे में लाकर बेड पर फेंक दिया। दरवाज़ा खोलते अचानक अंदर आते नुफूस ने लाइट ऑन की। तुम घटिया इंसान, मुझे हासिल नहीं कर सके तो अगवा करवा लिया तुमने, तुफ है तुम पर।
मारहा ने गुस्से में कहती इसे धक्का दिया। हा हा हा, तुम्हें हासिल तो मैंने कर लिया, देखो तुम मेरे सामने हो, मेरे दस्तरस में हो, मेरी कैद में हो। एहराम मलिक ने हंसकर कहते हुए इसका बाजू पकड़ लिया। तुम बहुत से अफेयर चलाकर तुम मर्द इसे अपनी मर्दांगी समझते हो, लड़की अगर आसानी से ना माने तो इसको अगवा करवाना अपनी मर्दांगी समझते हो। तुम जैसा मर्द अपनी मर्दांगी यही समझता है कि औरत पे हाथ उठाए, ये मर्दांगी नहीं है मिस्टर एहराम मलिक। मर्द तो वो है जो अपनी औरत को इज्जत दे, इसका एहतराम करे, इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करे। मारहा शाह उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मर्द तो वो है मिस्टर एहराम मलिक जो मोहब्बत करे तो अपनी मोहब्बत की इज्जत भी करे, इसको रुस्वा ना करे ज़माने में। अगर वो ना कर दे तो इसकी ना को समझे, इसकी ना का एहतराम करे। यूं किसी को अगवा करवा लेने में मर्दांगी नहीं होती मिस्टर एहराम मलिक। मारहा सुर्ख होती आंखों से इसे देखने लगी। एहराम मलिक नागवारी से इसे देखने लगा। मैं तुम्हें कुछ दिन का वक्त देता हूं, मुझसे निकाह कर लो वरना मैं जबरदस्ती कर लूंगा, और मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके बाद तुम इस मुआशरे में मुंह दुखाने के काबिल ना रहो। एहराम मलिक इसको कहता इसका बाजू छोड़कर दरवाजे के पास जाकर रुक गया। फिर मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा तुम्हारे पास। शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाते वो आगे की जानिब बढ़ गया। जुमा की शाम सब लाम में बैठे चाय पी रहे थे और हान मलिक एक साइड पर बैठा कुछ सोच में मगन। ब्लैक जीन्स ऊपर ब्राउन टी शर्ट, बिखरे बालों में भी वो बहुत वजी लग रहा था। होरब इसके पास से गुजरते इसे एक नज़र देखती अंदर हुस्साना के कमरे की जानिब बढ़ गई। हुस्साना, तुमने मुझे बताया ही नहीं, आज बता रही हो कि तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है। मसनूई गुस्से से कहती इसको 2 थप्पड़ रसीद कर गई। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। हुस्साना आंख दबाती आईने में खुद को देखने लगी। यार हुस्साना, ये बाहर ब्राउन शर्ट वाला लड़का कौन है? होरब तजस्सुस से इससे पूछने लगी। एहराम मलिक का छोटा भाई और हान मलिक। हाय यार, कितना मासूम और हैंडसम है ना तुम्हारा ये कजिन। होरब हसरत से कहती हुई उसके करीब आई। हाँ, ये पागल है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, बचपन से ही ये कार एक्सीडेंट में। हुस्साना बताते हुए अपने बाल सीट करने लगी। क्या? होरब का मुंह खिल गया। क्या यार, मैंने तो सोचा था उसके साथ तुम मेरा टांका फुट करवा दोगी, लेकिन तुमने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। होरब मुंह फैलाए हुए कहने लगी। मेरी सिक्स सेंस ने कुछ क्लिक किया। हुस्साना रुक कर इसे देखने लगी। अब क्या क्लिक हुआ तुम्हारी सिक्स सेंस में? होरब जल कर बोली। यही कि तुम मेरी देवरानी बनने के ख्वाब देख रही थी। हुस्साना हफ्ते हुए इसके पास बैठ गई। सही कहा तुमने, होरब भी बनने लगी। भाई साहब, मैं हुस्साना का हाथ मांगने आई हूं अपने बेटे एहराम मलिक के लिए। रूही ने मुस्करा कर कहा। मोमिन हयात ने परसोच निगाहों से रूही को देखा। मेरी भी यही ख्वाहिश थी। अब अगर तुमने खुद ही रिश्ता मांग लिया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये रिश्ता मंजूर है मुझे। मोमिन हयात ने चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए कहा। तो फिर चलू इसी बात पर मुन मीठा हो जाए। असफंद हयात ने मिठाई की प्लेट उठाते हुए एहराम मलिक के आगे की, जिसे एहराम ने इनकार कर दिया। फिर वो प्लेट अपने बाबा जान के आगे कर दी। और हान कब से ये मंजर देख रहा था। इसे फिर से पागलपिन का दौरा पड़ गया। भाई अब शादी कर रहे हैं, मुझे बताया नहीं। मुझे यहां आकर पता चला। वो चीखने लगा। रिलैक्स, और हान मैं अभी शादी नहीं कर रहा। नहीं, अब कर रहे हैं। और हान हुनूस चिल्लाता रहा। होरब खिड़की के पास खड़ी सारा मंजर देख रही थी। लो कर लो इस पागल इंसान से शादी। तभी असफंद हयात पीछे से आता इसके कान के करीब झककर कहने लगा। होरब फौरन हड़बड़ा के पीछे हटी। आपको ये किसने कहा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? मैंने सुन ली थी तुम्हारी और हुस्साना की बातें। वो अब्रू उचक्का कर उसको देखने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? होरब अचानक उसके इजहार पर शशदर रह गई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो? असफंद हयात मोहब्बत पाश नजरों से देखता उसके और करीब आया। मैं क्या जवाब दूं आपको? अब मेरे घर रिश्ता भेजे, मेरे वालिदैन आपको जवाब देंगे। होरब नजर झुकाए इससे कहने लगी। तो मतलब मैं हाँ समझूं? असफंद ने मुस्करा कर उसकी तरफ देखा और वो शर्माती हुई वहां से दौड़ गई। आंटी कैसी हैं आप? नीली आंखों वाले ने जमीला बेगम को सलाम करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, जमीला बेगम ने निहायत नर्म लहजे में जवाब दिया। कुछ परेशान लग रहे हो तुम बेटा? जमीला बेगम ने नरमी से इससे पूछा। जी आंटी, आपने कहा था दुआ मांगो।
लेकिन दुआ मांगने से पहले ही मेरा दिल टूट गया, मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली गई। मैं हमेशा हार जाता हूँ आंटी, हमेशा जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत होती है वो चीज़ मुझसे दूर चली जाती है। नीली आंखों वाले ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। देखो बेटा, हारता कोई नहीं है, बस अपने नसीब पर समझौता करना पड़ता है। जो हमारे नसीब में है, अगर हम इस पर राजी हो जाएं तो हम आज इतने बेचैन ना हो। हम इंसानों का मसला ही यही है, जो चीज़ हमारे पास है इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं, और जो हमारे नसीब में नहीं लिखा उसके पीछे हम दौड़ते हैं। हमें लगता है बस वही चीज़ कीमती है। दूसरों के पास मौजूद हर चीज़ हमें हमेशा कीमती लगती है, लेकिन हम अपने पास मौजूद चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। असल कीमती चीज़ तो वही होती है जो हमारे पास होती है। जमीला बेगम निहायत शफ़क़त भरे लहजे में मुस्कराकर इसे समझाने लगी। आपका मतलब है जो हमारे नसीब में लिखा है हम इस पर खुश हो जाएं? नीली आंखों वाले ने पूछा। जी बेटा, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जो हमारी तकदीर को भी बदल सकती है। जमीला बेगम ने मुस्कराकर इसे देखा। और वो क्या है? नीली आंखों वाले ने तजस्सुस से पूछा। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारे नसीब का लिखा बदल सकती है, अगर हम इस ज़ात पर कामिल यकीन रख कर दुआ मांगे। जमीला बेगम के चेहरे पर हुनूज मुस्कुराहट रही थी, निहायत पुरसुकून सी वो बोलती रही। लेकिन अल्लाह मेरी दुआओं को शायद नहीं सुनते हैं, मैं अल्लाह के इतना करीब नहीं हूँ, नीली आंखों वाले ने बेबसी से कहा। और वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो, जमीला बेगम ने आयत का तर्जुमा सुनाया। हम इंसान समझते हैं कि हम अल्लाह के करीब नहीं हैं, लेकिन हम धोखे में हैं, ऐसा हरगज़ नहीं है। वो कुछ पिल को रुकती इसे देखने लगी। इसने फिर से बोलना शुरू किया। हम अल्लाह से दूर होते हैं तो हमें लगता है अल्लाह भी हमसे दूर है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा हमारे साथ होता है। हमारी तौबा कबूल होती है क्योंकि अल्लाह हमें हिदायत देता है, वो हमारे साथ होता है, वरना तो हर भटका हुआ इंसान हमेशा अंधेरे में रहता। लेकिन जो हिदायत पाना चाहे तो अल्लाह इसको हिदायत देता है। जमीला बेगम खामोश हो गई। मैं कहता हूँ मैं पहचान जाता हूँ, लेकिन मैं गलत था, मैं तो अपने अल्लाह को ही ना पहचान सका, मैं हमेशा बदगुमान ही रहा। लेकिन अब मैं अल्लाह की सिफ़ात को भी पहचान गया हूँ, वो तो बड़ा रहीम है, वो तो हमारे साथ होता है हर वक्त, वो तो हमारी शाह-रग से भी ज़्यादा करीब है। वो मुस्कुराते हुए चाय का कप होंठों से लगा गया। जमीला मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। मोमिन हयात और उसके बच्चे अभी अभी होरब के घर से लूटे थे। इसफी भाई मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनने जा रही है, हुसाना खुशी से कहते हुए असफंद के गिले जा लगी। होरब के घर वालों ने रिश्ते को हाँ कह दी। भाई इस दिन ने कहा था ना, मेरी सिक्स सेंस ने कुछ क्लिक किया था, वो यही था कि आप होरब को पसंद करने लगे हैं। हुसाना आंख दबाती भाई से दूर हुई। असफंद उसके सर पर चपत लगाता रो में चला गया। होरब के घर वालों ने रिश्ते को हाँ कह दी। भाई इस दिन ने कहा था ना, मेरी सिक्स सेंस ने कुछ क्लिक किया था, वो यही था कि आप होरब को पसंद करने लगे हैं। हुसाना आंख दबाती भाई से दूर हुई। असफंद उसके सर पर चपत लगाता रो में चला गया। तो मालिक है इस कायनात का, तो अपने हर बंदे पर करम फरमाता है, तो मेरी दुआ को भी कबूल फरमा, तो उधर भी कोई मौजज़ा कर मेरे मालिक। वो जाए नमाज समेटते हुए अपने बेड पर जा बैठा। असफंद हयात और हुसाना हयात की शादी की तैयारी अपनी उरूज पर थी। होरब और हुसाना शॉपिंग पर गई। होरब अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगी। फिर से कोई हुसाना पर नज़र रखे हुए था, लेकिन आज हुसाना के सर पर दोपट्टा था। पास खड़े दो लड़के हुसाना को हवस भरी नज़रों से देखने लगे। बेग छूट के हुसाना के हाथ से नीचे गिरा। झक कर बेग उठाने लगी, लेकिन इतनी ही तेज़ रफ्तारी से उनमें से एक लड़के ने बेग उठा लिया। हुसाना को बेग पकड़ाते हुए इसका हाथ हुसाना के हाथ से मिस हुआ। हुसाना ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो लड़का शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसको देखने लगा। पास से गुजरते एक तेज़ रफ्तार लड़का इसका हाथ तोड़ता आगे चला गया। आइंदा इसको हाथ लगाने की हिम्मत न करना, अगर दोबारा इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। बगैर पीछे मुड़े गुस्से से कहता आगे की जानिब बढ़ गया। लड़का खौफ से और दर्द के मारे कराने लगा, जबकि अचानक इस उफ्तदी पर हुसाना हयात सुन रह गई। उसके चेहरे पर पसीने की कतरे नुमायां होने लगे। होरब इससे बेखबर उसकी जानिब आई।
इसे यूं खड़ा देख उसकी कमर पर एक थप्पड़ रसीद कर गई। ये क्या, हमेशा तुम माल में आते हुए यूं बुत बनकर खड़ी हो जाती हो? होरब ने हैरानी से इससे पूछा। कुछ नहीं चुल्लू, शॉपिंग करते हैं, हुस्साना ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। दोनों फिर से शॉपिंग करने लगी, लेकिन हुस्साना का दिमाग हुनूज वहीं अटका रहा।